नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 81 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 81 में एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे और उसके बाद इसमें बोला है एक्स वाई समांतर है BC के। इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे। इसमें है त्रिभुज ABC, तो यहाँ भी त्रिभुज ABC लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक्स वाई समांतर है BC के, यहाँ से एक लकीर खींच लेंगे। अब इसका नाम x है और इसका y है। अब देखिए इसमें दिया है AX अनुपात XB बराबर 2:3 दिया है, यानी इसमें देखिए AX है 2, तो यहाँ AX के सामने 2 बैठाएंगे और XB है 3, तो XB के सामने 3 बैठाएंगे। अब देखिए इसमें समांतर त्रिभुज बोला है, यानी ई वाले भुजा के अनुपात के बराबर होगा इधर का दोनों भुजा, यानी इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर होगा ई है AY, तो यहाँ AY हो जाएगा AY/YC। देखिए यही तो पूछा था AY/YC, तो इसका हो जाएगा 2:3, यानी वही रह जाएगा 2:3। देखिए यहाँ B में है, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 82 में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तब इसकी माध्यिकाओं का अनुपात पूछा है, यानी भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 121 का वर्गमूल आएगा 11, तो 11 अनुपात और 64 का आएगा 8, यानी 11:8 आएगा। 11:8 देखिए A में है, इसलिए A इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 83 में दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। अब इन दोनों का नाम लिखेंगे। पहला त्रिभुज का नाम है ABC, तो यहाँ ABC लिखेंगे। दूसरा त्रिभुज का नाम है DEF है, तो यहाँ भी DEF लिखेंगे। अब देखिए इसमें BC दिया है 4, BC के सामने 4 बैठाएंगे। EF दिया है 5, तो EF के जगह पर 5 लिखेंगे। अब इसमें एक क्षेत्रफल दिया है 80, यानी ABC का क्षेत्रफल दिया है 80, क्षेत्रफल का जगह पर 80 लिखेंगे। तब पूछा है DEF का क्षेत्रफल। आइए अब इसको हल करते हैं। देखिए क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी लिख सकते हैं 80। ई वाला DEF का क्षेत्रफल नहीं दिया है, यानी इसको x मान लेते हैं, तो EX बराबर होगा भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। यानी देखिए भुजा है BC है 4, 4 बट्टे EF है 5, 4/5 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्गों के बराबर होता है, तो यहाँ स्क्वायर कर देना है। अब इसको हल करेंगे तो 80/x बराबर होगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखिए इसको कटा देंगे, दोनों बराबर में कट रहा है। 16 कम 16, 16 5 80, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा। 125 देखिए B में है, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 84 में समबाहु त्रिभुज के एक भुजा दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भुजा का जगह पर A है, तो A इसमें बैठेंगे तो स्क्वायर फिर चढ़ेगा, यानी √3/4 गुना A स्क्वायर होगा। A स्क्वायर देखिए यहाँ पर है B में, √3/4 A स्क्वायर B में है, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। इसमें फॉर्मूला भी दिया था और भुजा A दिया था, तो उस पर बैठाएंगे तो यही आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और कौन सी बोला है 90 डिग्री, तो यानी अब देखिए इसका नाम लिखेंगे। तो त्रिभुज का नाम है ABC, इसमें बोल दिया है कौन सी है 90, यानी C के पास 90 रहना चाहिए, तो इसको A लिखेंगे ABC। अब C के पास 90 है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें देखिए एक भुजा दिया है AC दिया है 6, यहाँ AC के जगह पर 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 90 है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बोला है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है, तो यहाँ से देखिए ई 6 है तो ई भी 6 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला है। तब इसमें देखिए AB का मान पूछा है, तो दो भुजा पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे पहले का सभी वीडियो देखेंगे तो ये आसानी से बना लीजिएगा, यानी दोनों का वर्ग कर देंगे, यानी 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 6 का फिर वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए इसका यहीं पर खंड कर लेंगे, या तो इसको कॉमन लेते हैं, दोनों जगह 36 है, 36 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1। अब देखिए 36 गुना में आ गया, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 36 का वर्गमूल आता है 6, ये देखिए 1 1 के जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं आता है, यानी 6√2 आ जाएगा।
6√2 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 86 में एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें बोला है एडी कोण बी ए सी का अर्धक है, यानी एक त्रिभुज इसमें बनाना है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम है ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी लिखेंगे। और इसमें बोला है एडी कोण बी ए सी का अर्धक है, यानी ए को एडी दो भाग में बांट रहा है, तो इसका अर्धक बना देंगे यहाँ से। अब इसमें देखिए भुजा ए बी दिया है 10, तो ए बी 10 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ए सी 14 दिया है, तो ए सी के जगह पर 14 लिख देंगे। उसके बाद बी सी दिया है 6, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दिया है 6, ये है डी। अब देखिए पूरा 6 दिया है, यानी इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी बराबर 6, यानी पूरा दिया है, यानी दोनों को मिला कर दिया है, तो दोनों के प्लस करके लिख सकते हैं 6। अब देखिए इसमें बी डी को अलग कर लेंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस डी सी। अब देखिए इसमें बोला है एडी अर्धक है, तो देखिए ई दोनों के भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ई दोनों भुजा के अनुपात, यानी ई हो जाएगा 10/14 बराबर ई दोनों का अनुपात के बराबर होगा, यानी ई है बी डी, तो बी डी के जगह पर देखिए यहाँ 6 माइनस डी सी है, तो यहाँ पर 6 माइनस डी सी लिखेंगे बी डी के जगह पर, बट्टे डी सी, तो यहाँ डी सी लिख देंगे। अब देखिए इसको कटा देंगे तो गुना करने में आसानी होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस बाय गुना करेंगे, डीसी को 5 से गुना करेंगे तो 5 डीसी आ जाएगा बराबर। 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, माइनस 7 को डीसी से गुना करेंगे तो 7 डीसी आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस 7 डीसी है, बराबर किस पर करेंगे तो प्लस 7 डीसी हो जाएगा बराबर 42। अब 7 आप 5 12 डीसी हो जाएगा बराबर 42। अब डीसी बराबर हो जाएगा 42 से अब बट्टे ई 12, क्योंकि गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए ये दोनों 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 7 6 42, यानी ये 7 बार में कट गया, यानी डीसी बराबर आ गया 7/2। अब देखिए इसमें बट्टे में नहीं दिया है, दशमलव दिया है, इसको दशमलव में बदल लेंगे, यानी 7 में 2 से भाग देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1। अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 3.5 आ जाएगा। 3.5 देखिए बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 में दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है और भुजा ही पूछ रहा है, तो वही रह जाएगा, यानी 5:6 ही रह जाएगा। 5:6 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 में दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। अब दोनों का नाम लिखेंगे, एक का नाम है ABC, तो यहाँ ABC लिखेंगे। दूसरा का नाम है PQR, तो यहाँ PQR लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखिए बोल रहा है जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है, यानी BC पर A से लंब है AD, यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे BC पर, इसका नाम है D। उसके बाद इसमें बोला है PT शीर्ष P से QR पर लंब है, यानी PT जो है QR पर लंब है, तो यहाँ से P से यहाँ से लंब डालेंगे, इसका नाम है T, तो यहाँ T लिख देंगे। अब देखिए इसमें दिया है AD दिया है 9, तो AD यहाँ से 9 लिख देंगे, यानी ऊंचाई दिया है 9। फिर यहाँ PT है 7, यानी इसका भी ऊंचाई 7 है, यानी इसमें सिंपल से कहे तो भुजाओं का अनुपात दिया है, दो भुजा है, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा अनुपात, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी 81:49 आ जाएगा। 81:49 देखिए यहाँ डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 79 में दो समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको हल कर लेंगे। देखिए इसमें त्रिभुज ABC है, उसके बाद DEF है, तो यहाँ दोनों के निकाल लेंगे। भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, या 144 लिख लेंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए दोनों 6 से कट रहा था, 6 से कटा देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से बच्चा 2 इसको दिए 24 हुआ, 6 चौके 24, यानी 24 बार में ही कट जाएगा। फिर यहाँ 6 से कट रहा है, 6 चौके 36, अब फिर देखिए कट रहा है 6 चौके 24, यानी 4 बार में कट रहा है, 6 एकम 6, 6 चौके 24 यहाँ, यानी 4:1 आ जाएगा। 4:1 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 90 में दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 25:49।
25:49 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 91 में एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ए बी सी है, ए बी सी लिखेंगे। उसके बाद इसमें बोला है एडी कोण बी ए सी का अर्धक है, तो यहाँ से कोण ए बी सी का अर्धक बना लेंगे, बी ए सी का अर्धक बना लेंगे। इसका नाम है डी, तो ई डी लिखेंगे। उसके बाद देखिए सभी भुजा दिया है, ए बी दिया है 4, ए बी के सामने 4 लिखेंगे। उसके बाद ए सी 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद बी डी है 2, तो ये 2 लिखेंगे। उसके बाद डी सी का मान पूछा है, तो इसको निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें बोला है एडी कोण बी ए सी का अर्धक है, अर्धक है तो ई दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ई दोनों भुजा, यानी इसको लिख सकते हैं 4/6 बराबर होगा, ई बी डी है 2, 2/DC होगा, तो यहाँ DC हो जाएगा। अब देखिए ई कट रहा है तो कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ई भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 3 दूना 6। अब इसको गुना कर लेंगे क्रॉस बाय, तो DC को 1 से गुना करेंगे तो DC आ जाएगा बराबर, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यानी DC बराबर 3 आ जाएगा। 3 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 92 में 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और इसका 2 भुजा भी दिया है, तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इसमें 2 भुजा दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको चढ़ा देंगे, यानी 6.5। अब देखिए दोनों जगह दशमलव है, ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है, तो दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी ई भी दशमलव खत्म हो जाएगा, ई भी दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ई आ जाएगा 65/52। याद रखना है स्क्वायर भी चढ़ाना है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर भी चढ़ाएंगे। तो इसका पहले हल कर लेते हैं। 13 से देखिए दोनों कट रहा है, 13 5 65 है और 13 चौके 52, यानी इसका आ जाएगा 5/4। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 25:16 आ जाएगा। 25:16 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 93 में समबाहु त्रिभुज के एक भुजा दिया हुआ है, तब इसकी ऊंचाई पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा होता है। अब देखिए इसमें भुजा ए दिया है, तो भुजा के सामने ए बैठाएंगे तो वही रह जाएगा, यानी ए ही रह जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐसा नहीं दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आगे कर लेंगे, यानी a/2 गुना √3 भी लिख सकते हैं। ऐसा ही करके इसमें दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 94 में त्रिभुज के 3 भुजा दिया हुआ है, तब कौन सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 12। ये दोनों भुजा है, एक 12 है, यानी 12 स्क्वायर प्लस योग मतलब जोड़ होता है प्लस 5 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा बराबर, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 169 बराबर होगा 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 के 1, 169 बराबर 169 आ रहा है। तो यही तो पहले होता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। इसका कहने का मतलब हुआ कि कर्ण स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। फॉलो कर रहा है, इसलिए कौन सी होगा, इसमें 90 डिग्री। इस सब प्रश्न का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में यही तक ही मिलेंगे, फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।